मार देता है। इस दौरान ब्रेट उससे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार मरते हुए देखना चाहता हूँ। फिर अगले दिन चेल्सिया को अपने रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज टेबल के पीछे से आ रही है। इसलिए टेबल हटाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर दूसरी तरफ मेगन ने एक होल बना रखा है जिससे वो दोनों आपस में बात कर सकें। लेकिन इस दौरान मेगन बताती है कि वो ब्रेट से प्यार करती है और उसे ऐसा लगता है कि ब्रेट भी उससे प्यार करता है। हालांकि चेल्सिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक साइको है और वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मेगन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि मेरी पूरी फैमिली मुझसे नफरत करती है, सिर्फ ब्रेट ही है जो मुझे प्यार करता है। इस दौरान वो चेल्सिया को भी धमकी देती है कि वो ब्रेट और उसके बीच ना आए। फिर नेक्स्ट सीन में जब चेल्सिया टीना से बात करती है तो उसे पता चलता है कि टीना प्रेग्नेंट थी और इस वजह से ब्रेट उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था। लेकिन टीना वहाँ से निकलना चाहती थी और इसलिए उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रेट ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। यहाँ पर इसी कारण की वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया था, जिसके बाद टीना चेल्सिया से पेन किलर मांगती है जो कि ब्रेट के रूम में मौजूद थी, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करती है और उसका बैंडेज करने लगती है। पर उसे एहसास होता है कि टीना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर जब वो टीना से पूछती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो टीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें जरूर रास्ता बताऊंगी, पर उससे पहले तुम मुझे पेन किलर ला कर दो। जिससे चेल्सिया टीना के बताए हुए तरीके से दरवाजे को खोलकर पेन किलर लेने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जब वो उसे लेकर बाहर आ रही होती है तभी वो दवाइयाँ उसके हाथों से गिर जाती हैं, पर वो किसी तरह से उन्हें उठाकर रूम में पहुंच जाती है और उसी वक्त दरवाजा बंद करने की आवाज ब्रेट सुन लेता है और टीना के रूम में पहुंचता है। फिर वहां पहुंचकर उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर चेल्सिया उसके सामने आ जाती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो अगली तुम होगी। जिस बात पर चेल्सिया कहती है कि क्या मैं इसे मार सकती हूँ। इस बात से ब्रेट काफी हैरान होता है और उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है, इसलिए चेल्सिया टीना को मार देती है। चेल्सिया को ऐसे करते हुए देखकर ब्रेट काफी खुश होता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाकर हैदर का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रेट ने हैदर को मार दिया है। इसके बाद ब्रेट चेल्सिया से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से हमें सैडी को कैसे मारना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही चीज कर करके थक गया हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें बिना किसी हथियार के सिर्फ पंच मार मार कर उसकी जान लेनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए तुम इसे काफी इंजॉय करोगे। ये बात सुनकर ब्रेट काफी खुश होता है, कहता है कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ। हालांकि चेल्सिया उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। वो कहता है कि मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, यहाँ पर लड़कियाँ आती रहती हैं। इसके बाद वो चेल्सिया को भी फिजिकली हरेस करता है, जिससे चेल्सिया काफी दुखी होती है। इस वजह से वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है। नेक्स्ट सीन में जब ब्रेट चेल्सिया और मेगन के साथ होता है तो वो कहता है कि मुझे वर्चुअल कैमरा की हेल्प से कुछ टेस्ट करने हैं। इस चीज के लिए मुझे तुम दोनों में से किसी एक की जरूरत है। जिस बात पर मेगन कहती है कि काम कोई और नहीं बल्कि मैं करूंगी। और क्योंकि चेल्सिया को पता था कि ब्रेट मेगन को मारने वाला है, इसलिए वो काफी डर जाती है और इस बारे में मेगन को बताने की कोशिश करती है कि वो तुम्हें मारने वाला है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो वो टीना की डेड बॉडी भी दिखाती है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि ब्रेट ऐसा नहीं कर सकता, ये खुद ही मर गई होगी। तो चेल्सिया उसे कहती है उसने हैदर को भी मार दिया है और ये सब कुछ मैंने खुद देखा है। जिस वजह से मेगन उसे बोलती है कि तुम मुझे इस बात का प्रूफ दिखाओ, और वहाँ से भागकर ब्रेट के पास जाती है और उसे सारी बातें सच बता देती है। इससे ब्रेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को ही उनके रूम में बंद कर देता है। लेकिन चेल्सिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो दरवाजे का लॉक खोलकर ब्रेट के ऑफिस में पहुंचती है। मेगन को भी वहां ले जाकर हैदर का वीडियो दिखाती है, जिससे मेगन को भी विश्वास हो जाता है कि ब्रेट एक खूनी है। तभी वहां पर ब्रेट पहुंच जाता है जो चेल्सिया को जबरदस्ती तहखाने में ले जाता है। हालांकि उसे बचाने के लिए मेगन बाहर चाकू ढूंढने लगती है, लेकिन उसे चाकू कहीं भी नहीं मिलता। फिर हम ब्रेट को देखते हैं जो चेल्सिया पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि चेल्सिया ने उसे धोखा दिया था। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेट उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसे फिर से सरदर्द होने लगता है और अपना पास दिखाई देता है, जिसमें उसने अपनी मॉम को मार दिया था और इस वजह से उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा दुखी थी और उसने चाकू
चाकू से अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ब्रैड के साथ रहना नहीं चाहती थी। और क्योंकि ब्रैड अपने हाथों से अपनी सिस्टर को नहीं मार पाया था, इसलिए वो लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें सैडी बनाकर टॉर्चर करता था और फिर मार देता था। जिसके बाद हम मेगन को देखते हैं जो किसी तरह से चाकू ड्रॉर से निकाल कर बेसमेंट में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ब्रैड का सामना करने लगते हैं और उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं और फिर उस पर चाकू से अटैक करके उसकी चाबियां लेकर वहाँ से बाहर निकल आती हैं। लेकिन वो लोग दरवाजा खोल पाते उससे पहले ही ब्रैड बेसमेंट से बाहर आ जाता है और मेगन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन चेल्सिया उसका कैमरा वाला हेलमेट उठाकर उसके सर पर लगातार अटैक करने लगती है और उसे बेहोश कर देती है, जिससे वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर अपनी फैमिली को कांटेक्ट करके सेफली घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने ब्रैड को अरेस्ट कर लिया है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है, क्योंकि उसे अपने आसपास चाकू ली हुई अपनी सिस्टर सैडी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। साथ ही साथ हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ब्रैड अपनी मॉम का एक अडॉप्ट किया हुआ बेटा था, जिस वजह से उसकी मॉम अपनी रियल बेटी को ज्यादा प्यार करती थी और सैडी यानी ब्रैड की सिस्टर इस बात का फायदा उठाकर ब्रैड को टॉर्चर किया करती थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।